प्यारे बच्चों आदाब। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 10, जो है डिस्क्राइब इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया। तो हमारे इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, करेंगे कि किस तरह के रिलेशन हैं, और भी मज़ीद हम आप बताएंगे कि कब कब इन दोनों देशों के बीच जो है रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव होता है। तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन दिसंबर 1991, जो ही खात्मा हो जाता है यूएसएसआर का इन दिसंबर 1991 में, तो रशिया मर्ज एज द लीगल सक्सेसर स्टेट ऑफ द फार्मर सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आपको पता है यूएसएसआर के बाद जो है एक ही ऐसी स्टेट बचती है वहाँ में जिसको सभी न्यूक्लियर पावर जो सौंप दी जाती है, वो होती है आपके पास रशिया। क्योंकि यूएसएसआर पहले तो होता है, लेकिन 1991 के बाद जो है हमारा अब कौन सी एक ही बन के उभरता है, रशिया ही आता है नाम उसका। तो बाकी यूएसएसआर का वहाँ पे जनाजा उठ जाता है। तो रशियन प्रेसिडेंट येल्सिन assured the Indian Prime Minister P.V. Narasimha Rao that a Russian relationship and cooperation with India would continue। अब क्या है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, कौन साहब थे, येल्सिन assured द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो हमारे यहाँ पे भारत में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने श्योर दिया था किसको, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि हमारे और आपके जो कॉपरेशन होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। In early 1992, India and Russia took the first firm step to rebuild economic relation। अब 1992 में इन्होंने पहली दफ़ा जो है अच्छा स्टेप, वहाँ पे एक पावरफुल स्टेप लेते हैं, किसके लिए, रीबिल्ड इकोनॉमिक रिलेशन में, इकोनॉमिक रिलेशन को बहाल करने के लिए, दोबारा से नए सिरे से अच्छे से उनको बिल्ड करने के लिए। द डिसीजन टू एंड रुपीज ट्रेड एंड टू स्विच out hard currency was taken। Russia also favored strategic cooperation with India। Russia also decided to supply another 3 million tons of oil in India। इन दोनों देशों के बीच में या उसके बाद जो है बहुत सारे ट्रीटीज़ वगैरह पे साइन होती हैं, बहुत सारे जो है रिलेशनशिप को बढ़ाने की बात होती है, यहाँ पे कोऑपरेशन तालमेल बढ़ाने की बात होती है। और ये दोनों देश जो है आप जो है क्या करते हैं, ऑयल देता है, कौन देता है, 3 मिलियन टन ऑफ द ऑयल इंडिया 1993 में रशिया जो है हमें सप्लाई करता है, 3 मिलियन टन ऑयल जो है हमें देता है। अब विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन। आपको पता है कि जो ही इम्प्रूवमेंट हमारे किसी देश के साथ अगर हमारे इंडिया के ताल्लुकात बढ़ाने हों तो हमें जाना पड़ता है वहाँ पे, हमें वहाँ उनके साथ हाथ मिलाना पड़ता है, नए नए एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ते हैं, तब जाके दोस्ती जो बरकरार रहती है। ऐसे ही हम बोलेंगे कि हमारे ताल्लुकात दूसरे देश के साथ अच्छे हैं घर बैठे कुर्सी पे, तो ऐसे कैसे हो सकता है जब तक ना हम जाएँ वहाँ पे। हाँ, तो विज़िट अब शुरू होती है यहाँ पे। तो विज़िट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन इन द लास्ट वीक ऑफ जन 1993 की अगर हम बात करें, तो रशियन के प्रेसिडेंट जो बोरिस येल्सिन थे वो हिंदुस्तान आते हैं। तो जब आते हैं तो क्या करते हैं, नॉन सा रशियन वुड सपोर्ट इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द कश्मीर इशू। अब ये कश्मीर इशू इंडिया का जो सबसे बड़ी इशू बना हुआ है कश्मीर इशू, तो रशिया ने कहा कि यार मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी वहाँ पे सपोर्ट करूँगा। तो इंडिया एंड रशिया एग्री टू coordinate 3 activities and exchange information experience to combat different manifestation of terrorism। अब दोनों इसने कहा कि यार हम जो भी ये जो आतंकवाद जो टेररिज्म वगैरह फैला, तो उसमें हम लड़ने में आपकी मदद करें, एक्सपीरियंस बताएं किस तरह से लड़ना है इनके साथ। तो ये जो इलीगल आर्म ट्रेड वगैरह है तो उसको रोकने में हम आपकी मदद करेंगे। और फ्रेंडशिप की जो ट्रीटी होती है वो दोनों देशों के बीच में साइन होती है, जिसके में दोनों देशों के बीच में ताल्लुकात जो अगले 20 साल के लिए बढ़ाने की बात की जाती है इसमें। तो पीएम नरसिम्हा राव विजिट टू रशिया इन जून 1994। क्या होता है कि देन द प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरसिम्हा राव थे वो रशिया चले गए। जब चले गए तो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने एक सिग्निफिकेंट, एक अहम डिक्लेरेशन, 9 एग्रीमेंट साइन किए वहाँ पे जाके। और बोथ द कंट्री डिनोंस द एफर्ट्स टू वीकन द इंडिया प्रोल स्टेट्स थ्रू रिलीजियस। अब मज़हब के नाम पे जो तोड़ने की बात कर रहे हैं वैसा हम करने नहीं देंगे। किसी भी तरह के कोई भी जो तोड़ने की बात होगी तो हम उसको
मिलजुल के लड़ेंगे, वैसी बात नहीं करने देंगे। तो रशियन का जो प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 1994, द रशियन मिनिस्टर, रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है विजिट इंडिया में जाता है। ड्यूरिंग हिज विजिट इंडियन रशिया साइंड 8 एग्रीमेंट covering such areas as defense technology and space exploration. Russia assured India that it has no desire to supply arms to पाकिस्तान। तब जो है इसने रशिया ने शोर्ड किया, यकीन दिलाया इसको इंडिया को कि यार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कोई भी छुपे चोरी छुपे जो है पाकिस्तान को आर्म देने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है और ना देंगे, ये आपसे क्या है वादा है। तो इंडिया रशिया साइन एंड पैक्ट, तो एनपैक्ट पे भी साइन करते हैं। तो इन मार्च 2000 मिस्टर व्लादिमीर पुतिन आ जाते हैं यहाँ पे। अब आते हैं तो क्या करते हैं, वो इंडिया के साथ जो है टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं और इंडिया और रशिया साइन करते हैं मेंबर एग्रीमेंट टू इंडो रशियन डिफेंस कोऑपरेशन। अब जो तहफ़्फ़ुज़ का जो एग्रीमेंट होता है कि हम दोनों देश जो मिलजुल के ऐसा करते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, कोई भी पैर में कांटा जाता है तो हम दोनों देश मिलके उसको निकालेंगे। तो वही होता है डिफेंस एग्रीमेंट की बात। जब भी हम मुसीबत की घड़ी हो तो आप हमें साथ देना, आपको अगर कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए तो आप हमें साथ देना। तो क्या होता आता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि अकॉर्ड ऑन टेररिज्म पे भी हो जाते हैं, उनको अकॉर्ड करते हैं किस पे, टेररिज्म। तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो मॉस्को में जाते हैं। हमारे वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मॉस्को जाते हैं, रशिया की राजधानी मॉस्को। नवंबर 2001 में इंडिया एंड रशिया साइन the far-reaching Moscow Declaration of International Terrorism, declaring that the struggle against the scourge had become and the priority task of the world community. The two sides reform the central role of the United Nations in the efforts of the international community in the struggle against terrorism. अब ये जो वाजपेयी साहब जब चल करते हैं वहाँ मॉस्को में जाते हैं नवंबर 2001 में, तो इंडिया और रशिया जो साइन करते हैं जो मॉस्को डिक्लेरेशन इंटरनेशनल टेररिज्म पे के ऊपर कि यार ये जो टेररिज्म है हम इसको हम मिलजुल के यार इस पे स्ट्रगल करेंगे, इसके ये जो एक लानत बनी हुई है टेररिज्म, तो इनको इस टेररिज्म पे हम मिलजुल के यार सीधी अगर सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो मिलजुल के टेररिज्म को खात्मा कर रहेंगे। तो डिफेंस एग्रीमेंट, तो ऑन 20th January 2004 इंडिया एंड रशिया साइंड द historic and their biggest our defense deal, almost 7,000 crores. The defense minister has said the military and technical cooperation between India and Russia has reached a higher level. अब डिफेंस एग्रीमेंट में बात होती है 20 जनवरी 1904, इसमें इंडिया और रशिया जो साइन करते हैं कि हिस्टोरिक बिगेस्ट एवर डिफेंस डील पे, जिसमें क्या होता है कि 7,000 करोड़ की वो जो है डील होती है, उस पर साइन होते हैं, जिसमें जो है डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि ये जो है इसे क्या है मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन दोनों देशों के बीच में जो है हायर लेवल पे पहुंच गई है, पहुंच सकती है। तो इसने सारी बजट के साथ में। तो विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट 2000